हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्लास 9 के आईसीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10 के सीबीएसई के लिए। 9th में ये डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से है और 10th में ये लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, सब टॉपिक न्यूट्रिशन, उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। हमें ये देखना है कि पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कैसे जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं फूड, वो हमारी पूरी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा, कौन कौन उस पर काम करेगा, कंप्लीट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ, यानी आप जो भी चीज़ खाते हो वो अपने माउथ से इनटेक करते हो। तो सबसे पहले आता है आपका सबसे पहला पॉइंट माउथ। अब माउथ में क्या है, हमारे माउथ में होता है सलाइवा, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सलाइवा जो होता है एक्चुअल में उसका मेन पर्पस होता है कि वो अपने सलाइवा का जो एक सिक्रीशन है, जो हमारे माउथ में एक नियर बाय माउथ के यहाँ सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा को सीक्रेट करता है, वो उसको एक एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसका पीएच जो होता है वो नियरली 6.8 है। मतलब 7 जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बिल्कुल थोड़ा सा कम है, एसिडिक होता है। ये एक एंजाइम रिलीज करता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। यानी आपने खाने में जो भी चीज़ खाई होगी उस खाने में से जो सबसे पहली चीज़ आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है जो आपके माउथ से ही, वो होती है स्टार्च। तो हम सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में। यानी जैसे सुक्रोज फ्रुक्टोज फॉर्म्स होती हैं, ऐसी सबसे एक मोनो फॉर्म जिसमें एक स्टार्च जो भी आप खाना खाते हो उस स्टार्च को कन्वर्ट करता है। यानी आप स्टार्च भी खाते हो, आप फैट भी खाते हो, आप प्रोटीन भी लेते हो और विटामिन मिनरल्स, ये सारे जो बॉडी में चीज़ें लेते हैं उसमें सबसे पहले जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो होता है स्टार्च। और वो कहाँ पर होता है, माउथ में। किसकी हेल्प से होता है, एक एंजाइम जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, और किसकी वजह से सीक्रेट होता है, सलाइवा की वजह से। अब माउथ में खाना जो है स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही माउथ में खाना डाइजेस्ट हुआ तो यहाँ पे 2 पाइप्स होती हैं जो आपके गले से अटैच होती हैं। ये 2 पाइप्स को हम कहते हैं, एक को फूड पाइप और एक को कहते हैं विंड पाइप। फूड पाइप मतलब जहाँ से खाना पेट के अंदर जाएगा, और विंड पाइप जहाँ से आप एयर इनहेल करते हो जो नोज से, वो आपके गले में जाएगी। यानी नोज जो है वो आपके गले से अटैच होती है। तो 2 पाइप्स होती हैं, एक को फूड पाइप, एक को विंड पाइप। फूड पाइप को साइंटिफिकली कहते हैं ईसोफेगस और विंड पाइप को साइंटिफिकली कहते हैं ट्रैकिया। जैसे ही आपने जो खाना खाया तो अब आपके खाना जो है वो थोड़ा बहुत आपके माउथ ने विद दी हेल्प ऑफ टीथ उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अब वो आपके गले से जाने के लिए 2 पाइप्स हैं, एक फूड पाइप एक विंड पाइप। ऐसा ना हो कि जो आपने खाना खाया है फूड पाइप में जाने की जगह वो विंड पाइप में चला जाए, क्योंकि विंड पाइप का मेन पर्पज है एयर को अंदर भेजना, ना कि खाने को। खाने के लिए एक अलग पाइप बनी हुई है। तो अगर ऐसा हो जाए कि जो फूड है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में एंटर हो जाए, तो ऐसे आपको एक तरीके से आपके गले में कुछ अटक जाए, आपको ऐसा फील होगा। तो वो विंड पाइप के जस्ट ऊपर, अगर ये विंड पाइप है तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, बिल्कुल छन्नी जैसी होती है। इसका मेन पर्पस होता है कि फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप के अंदर एंटर ना होने देना, सिर्फ एयर अंदर जाएगी। उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। यानी एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, किसके ऊपर होती है, विंड पाइप के ऊपर होती है, ताकि खाना विंड पाइप के अंदर ना जाए। तो ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को, कहाँ पर, विंड पाइप के अंदर, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। तो एपिग्लॉटिस फंक्शन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, जैसे ही मान लो ये अगर हमारे पास ये फूड पाइप है तो इसमें यहाँ पर खाना है, तो अब इस खाने को नीचे जाना है धीरे धीरे करके स्टमक में। तो ये खाना धीरे धीरे नीचे कैसे जाएगा, अपने आप नहीं होता। अगर आपने बड़ा मॉलिक्यूल खाया है तो वो कैसे अंदर डाइजेस्ट हो, कैसे धीरे धीरे करके उसको नीचे भेजा जाए। तो ये जो फूड पाइप होती है ये मसल से बनी हुई होती है। यहाँ पे ये जो मसल्स होती है ना, ये फूड पाइप की, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इस फूड पाइप का, जिसको ईसोफेगस कहा जाता है, वो साइलेंट होता है। जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, खाना धीरे धीरे करके कहाँ, नीचे पहुंच जाता है। इसको कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। इसको पेरिस्टेलिसिस भी कह सकते हैं। मतलब जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा किसकी मसल्स का, फूड पाइप की मसल का, जिससे खाना नीचे चला जाए, यानी स्टमक के अंदर चला जाए, फूड पाइप से वो आपके पेट में, स्टमक में एंटर हो जाए। तो इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। अब आते हैं स्टमक। खाना स्टमक में पहुंच चुका है, अब यहाँ प्रोसेस एक्चुअल में शुरू होगा। गले में तो सिर्फ क्या हुआ था, जो आपका माउथ की बात थी वहां पर सिर्फ एक ही एंजाइम था, सलाइवरी, जिसने स्टार्च पे काम किया था। आप प्रोटीन भी खाते हो, आप फैट भी खाते हो, तो वो कैसे डिसॉल्व होगा। तो स्टमक क्या करता है,
स्टमक के अंदर एक जूसेस रिलीज होते हैं। जूसेस मतलब लिक्विड, जैसे अगर किसी चीज़ को डिजोल्व करना है तो उसे पानी में मिक्स करके किसी तरीके से तोड़ा जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, तो ये जूसेस रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ये गैस्ट्रिक जूसेस दो होते हैं, दो तरीके के सीक्रेशन करते हैं। पहला एक करते हैं HCl सीक्रेट। HCl क्या होता है आपको पता है, ये एक एसिड होता है। ये सीक्रेट इसलिए होता है ताकि कुछ अदर एंजाइम्स जो कैटलिस्ट हैं, जो आपके खाने को तोड़ेंगे, उनको काम करने के लिए एक मीडियम बनाना पड़ता है। तो वो मीडियम जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, आपके खाने में से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा। इसका मतलब HCl का काम क्या होता है कि वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, यानी उसके लिए एक ऐसा मीडियम बनाता है ताकि वो काम कर सके। इसके अलावा एक और काम करता है HCl, जो भी आपने खाना खाया अगर उसमें कोई जर्म्स हैं तो उसको भी किल करने का काम भी किसका होता है, HCl का। यानी HCl दो काम करता है, जर्म्स को भी किल करता है और पेप्सिन के लिए मीडियम बनाता है ताकि वो काम कर सके। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किस पे काम करता है, प्रोटीन को, यानी माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पर अब प्रोटीन टूटना शुरू होगा जो भी आपने खाया होगा। HCl के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज सीक्रेट होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होती है, जैसे कि ये स्टमक है तो इस स्टमक की जो लाइनिंग होगी, यानी कि आप वॉल कह सकते हो, किनारा, अगर बहुत ज़्यादा HCl सीक्रेट हो जाए, मान लो एसिडिटी हो जाए और बहुत ज़्यादा HCl सीक्रेट हो जाए, तो ये जो स्टमक की वॉल है ना, ये जल भी सकती है, जिसको आप सिंपल वर्ड में कहते हो छाले हो जाना, तो इसे कहते हैं अल्सर्स। तो ये जो अल्सर्स हैं ये कब होंगे, जब HCl बहुत ज़्यादा स्टमक की वॉल पे कवर करेगा। तो हम इस अल्सर्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये जो म्यूकस है इसका काम क्या होता है कि ये आपके जो स्टमक की वॉल है उसे एक्सेस ऑफ HCl से बचाने का काम करता है। फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपके जो स्टमक थे इसने जूसेस रिलीज किए और आपका यहाँ तक 2 स्टेप हुए। अब क्या होगा, ये जो स्टमक है, इस स्टमक से खाना जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऐसे ही नहीं जाएगा, जैसे अगर कोई ये स्टमक है और स्टमक से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में से भेजना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में ऊपर एक ओपनिंग होती है, जैसे गेट कीपर होता है ना कि आपको गेट के अंदर जाना है, तो ऐसे ही स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो पहले तो वो मसल्स के थ्रू जाता है, जिस मसल का नाम होता है स्पिंचर मसल, और जैसे ही इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो वहाँ एक ओपनिंग होगी जहाँ से वो अंदर एंटर होगा, उसे बोलते हैं पाइलोरिस। अब ये पाइलोरिस क्या है, ये एक ओपनिंग है, किसके ऊपर है, इंटेस्टाइन के ऊपर है। सीधे स्टमक से खाना जो भी डाइजेस्ट हो चुका है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली 2 काम करती है। वो खाने को डाइजेस्ट भी करती है, यानी ऐसा नहीं है हमारी बॉडी है तो उसको पूरा चेकआउट करती है कि हर जगह डाइजेस्ट होना चाहिए, साथ में एब्जॉर्प्शन भी करती है। तो डाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम डाइजेशन ही देख रहे हैं, जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो डाइजेशन क्या होगा, अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन 2 चीजें रिलीज करेगी, एक बाइल जूस रिलीज करती है और एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। बाइल जूस क्या होता है, जैसे एक ऑर्गन है स्टमक, ऐसे ही एक ऑर्गन होता है लिवर। लिवर एक येलो कलर का फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। यानी ध्यान रखना है, बाइल जूस जो होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। जब तक ये बाइल जूस जो है, पहले हम इसका पर्पज समझते हैं। बाइल जूस मेनली काम करता है फैट पे, यानी आपने जो भी खाना खाया होगा उसमें जो भी फैटी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको डाइजेस्ट करने में काम कौन करेगा, बाइल जूस। यानी ये वर्क किस पे करता है, फैट्स पे करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम सीक्रेट हो रहा है तो ये हर टाइम वर्क भी कर रहा होगा। ये सीक्रेट होता है हर टाइम, लेकिन ये क्या होता है, टेम्पररी कहीं स्टोर हो जाता है। जहाँ ये टेम्पररी स्टोर होता है उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। यानी टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, जब सीक्रेशन जब दिखेगा उसे कि कोई फैट मॉलिक्यूल आ रहा है तो वो उसे डाइजेस्ट कर देगा। स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका था, प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका था, अब यहाँ पर बाइल जूस क्या कर रहा है, फैट पे वर्क कर रहा है और वो येलो कलर का होता है। कभी कभी इसका कलर डार्क येलो में भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज वगैरह अगर टूट गए हैं तो वो टूटने के बाद भी बाइल जूस से ही मिक्स हो जाते हैं, एक पिगमेंट बना लेते हैं बाइल्यूब्रिन, जिसकी वजह से जो कलर होता है यूरिन का वो कलर चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, बाइल जूस जो है वो येलो कलर का है, किसकी वजह से सीक्रेट होता है, लिवर, और टेम्पररी स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। वर्क किस पे करता है, बॉडी के फैट न्यूट्रिएंट्स पे वर्क करता है। इसके अलावा कुछ और भी जूसेस होते हैं जैसे जिन्हें बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस। ये कौन रिलीज करता है, ये करता है पैनक्रियास। पैनक्रियास पैनक्रिटिक जूसेस रिलीज करके क्या करता है, चेक, यानी अगर अब कोई चीज है जो डाइजेस्ट नहीं हुई तो उसे फर्दर डाइजेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 तरीके के एंजाइम रिलीज होते हैं।
एक बोलते हैं अमाइलोप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा स्टेप्सिन। हम इसको अमाइलेस भी कह सकते हैं, ये भी अमाइलेस था, ये भी अमाइलेस था, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड होता है सलाइवरी अमाइलेस, क्योंकि ये सलाइवा से सीक्रेट हुआ। और ये अमाइलोप्सिन जो होता है वो पैनक्रियास के थ्रू होता है। इस अमाइलेस का भी काम बिल्कुल इसी की तरह है। ये किस पे काम कर रहा है? स्टार्च पे। ये भी स्टार्च पे काम करता है। ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और स्ट्रेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है? फैट को करता है। फिर से रीचेकिंग हुई। अब अगर बाई चांस ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो ये किसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और अगर नहीं हो पा रहे तो इन्हें और कन्वर्ट करने के लिए इंटेस्टाइन क्या हेल्प करती है? इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करती है। इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करती है? 3 तरीके के कन्वर्जन हो सकते हैं। पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड्स में, वो बॉडी में डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएंगे, स्टोर नहीं हो सकते। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज, जिसको आप आगे और भी फॉर्म्स होती हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सैक्रोज, ये सारी इसकी अलग फॉर्म्स हैं। और फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में। ये फैट और फैटी एसिड्स जो होते हैं जनरली लिवर में स्टोर हो जाते हैं, तभी फैटी लिवर हो जाता है, ऐसे इश्यूज होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं। यहाँ पर आपकी बॉडी पूरा वर्क कर रही है डाइजेशन में, यानी चीज़ों को बार बार डाइजेस्ट कर रही है कि अच्छे से डाइजेस्ट हो ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो पहला एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यहीं पर शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है? विली की हेल्प से। अगर ये इंटेस्टाइन है तो इस इंटेस्टाइन के कॉर्नर पे यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को विली कहा जाता है। बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा इसलिए होते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड में भेजा जा सके। तो विली किस में काम करती है? एब्जॉर्प्शन में काम करती है। ध्यान रखना है विली कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसका मेन काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसे एब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में पहुंचाना। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब हम इसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक समझा, अब हम आगे जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? जब लास्ट में जो भी खाना है सारा डाइजेस्ट होके कहाँ आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, कॉइल्ड फॉर्म में होती है। इसके 3 पार्ट को कहते हैं सीसम, कॉलन और रेक्टम। सीसम क्या होता है? सबसे लोएस्ट यहाँ पर है, जो कि एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। आप कह सकते हो एक जंक्शन होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन अपने सारे पार्ट को, जो भी डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड को जहाँ भी भेजना है लार्ज इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू भेजती है? सीसम। सीसम के जस्ट नीचे एक जरा सा सेक्शन होता है सेल्स का, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। आप जानते होंगे अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब आज के टाइम पे इसका कोई यूज नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं है आपकी बॉडी में। आज वो आपके लिए यूजलेस हो चुका है, तो हम उसे कहते हैं अपेंडिक्स। यहाँ से सीसम से ही एक सेक्शन शुरू होता है जो पूरा है, 3 पार्ट्स होते हैं, इसे कहते हैं कोलन। ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन है जिसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहा। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाता है रेक्टम। रेक्टम से पूरी जो भी फूड अनडाइजेस्टेड होता है वो रेक्टम से बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। जो भी खाना था वो सब तो डाइजेस्ट हो गया, स्टमक ने हेल्प किया, पैनक्रियाज ने हेल्प किया, लिवर ने हेल्प किया, इवन इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो सब भी हेल्प हुए। उससे पूरा खाना जो था वो आपका डाइजेस्ट हो चुका था। कुछ अमाउंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया था विली ने। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जितना भी एब्जॉर्ब करने का काम होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना, यानी लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है और बहुत ही कम जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि डाइजेस्टिव फूड जो है जो एब्जॉर्ब हो गया वो बॉडी में ब्लड के थ्रू चला जाता है, आपकी बॉडी उसे अपने सेल्स जो है वो अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। बट अगर कोई फूड है जो डाइजेस्टेड नहीं हुआ, अब वो अनडाइजेस्टेड है, सॉलिड मास है, उसे कहते हैं फीसिस। ये जो सॉलिड मास होता है इसे बॉडी से रिमूव आउट होना होता है। ये सॉलिड मास में 75% वाटर होता है, उसी से ये बॉडी से रिमूव आउट होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डीफिसिएशन। डीफिसिएशन मतलब बॉडी से एक्सपेल कर देना, यानी रिमूव आउट कर देना किसको, जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव आउट करने को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डीफिसिएशन। यहाँ से पूरी जो फीसेस है वो बॉडी से रिमूव आउट होंगी, लेकिन पहले रेक्टम तक पहुंचेगी। यानी कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, माउथ से, जहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ। फिर जो बाइल जूस, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारे जूसेस ने अपने काम किए, फूड को डाइजेस्ट किया। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन स्मॉल में शुरू हुआ और यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था जिसे फीसेस कहा था वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, उसे कहते हैं डीफिसिएशन।
यहाँ इसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे पेट में, स्टमक में कितने टाइम के लिए स्टोर रहता है। मतलब आपने खाया तो वो डाइजेशन के लिए स्टार्ट होगा, लेकिन कितने टाइम बाद, तो अप्रॉक्स 3 घंटे तक वो आपके पेट में रहता है, स्टमक में खाना। उसके बाद फिर वो डाइजेशन प्रोसेस में यूज़ हो जाता है कि आगे उसे डाइजेस्ट करवाना है। अब क्या है, जैसे आपने कोई खाना खाया तो आपको खाने का मेन पर्पस क्या होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन अगर आपने कोई खाना खाया तो आपको उस टाइम उस एनर्जी की नीड ही नहीं है आपके सेल की। फॉर एग्जांपल कि आपने रात को खाना खाया और आपको अभी कोई ऐसा फिजिकल वर्क नहीं करना, चलना नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की यूज़ नहीं है, तो वो खाना आपकी बॉडी में स्टोर होगा। नॉर्मली जो खाना है हम उसे ग्लूकोज कहते हैं। अब आपको अपनी बॉडी में उसे स्टोर करके रखना है तो वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। आप कह सकते हो ग्लाइकोजन एक ऐसी फॉर्म है जो इनएक्टिव फॉर्म है, यानी उस टाइम आपके सेल्स उसे यूज नहीं कर सकते। बट अगर आपको उस एनर्जी की नीड है तो फिर से ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी के जितने सेल्स हैं वहां तक वो एनर्जी पहुंच जाएगी, जिसको आप एटीपी फॉर्म में कहते हो। बट ये स्टोर कहाँ होता है, ये भी लिवर में होता है, यानी हमारी बॉडी में ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसे ही पूरी बॉडी में प्रोसेस चलता रहता है। अब आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। आपके लिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको और कौन सी वीडियोस की नीड है, तो मैं आपके लिए वही बना दूंगी इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।